जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। Okay, this is our lecture number 7. लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में बात की थी अबाउट स्पाइन। हम लोग ने बात की थी कि व्हाट आर द मसल्स ऑफ द लंबर स्पाइन एंड देयर प्राइम एक्शन एज वेल एज स्टेबलाइजिंग फंक्शन। हमने बात की थी मसल्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, इसके प्राइम एक्शन की बात की थी और स्टेबलाइजिंग फंक्शंस की बात की थी, और यूजुअली डिवाइड किया था कि सुपरफिशियल मसल्स कौन से हैं सर्वाइकल स्पाइन की और कोर मसल्स कौन से हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द स्पाइनल स्टेबिलिटी and what is the effect of limb movements on the spinal stability। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी etiology of pain की, कि स्पाइन में इन द एब्सेंस ऑफ इंजरी, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऐसे कौन सी कॉजेज हैं जो कि पेन कॉज कर सकती हैं। So this lecture is the continuation of the last lecture। हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट के अंदर लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पेन सिंड्रोम्स की ना, पोस्चर रिलेटेड पेन सिंड्रोम्स की। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फॉल्टी पोस्चर्स, कॉमन फॉल्टी पोस्चर्स एसोसिएटेड विद द लंबर स्पाइन and the pelvic region, and the common faulty postures associated with the cervical spine and the upper extremity as well as the thoracic region। तो बेटा इसको बहुत गौर से सुनना है, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ पीपीटी की। ठीक है, जस्ट जी सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Yes sir. Okay, so first of all, we are going to start with the faulty postures related to the lumbar region and the pelvic region. Now, the first faulty posture is the lordotic posture. Now, lordotic posture can be defined as a posture having these four characteristic features. Now, what are these four characteristic features? The first one is the angle, the lumbosacral angle is going to increase. Now, first of all, I am going to explain what is the lumbosacral angle। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि lumbosacral angle होता क्या है। अच्छा, ये lumbosacral angle बनता है sacrum first sacral vertebra S1। S1 की जो सुपीरियर सरफेस होती है, हम उसके ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं अलोंग सुपीरियर सरफेस ऑफ द S1 वर्टिब्रा। ठीक है, उसकी जो भी पोजीशन हो सैक्रल वर्टिब्रा की, उसके लॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इन दोनों लाइंस के दरमियान हम लोगों ने एंगल को मेजर कर लेना है। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हमने इन दोनों लाइंस को क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। लंबोसेक्टरल एंगल यूजुअली 25 से 30 डिग्री होता है, लेकिन जब लॉर्डोटिक पोस्चर डेवलप होते हैं तो इसमें ये लंबोसेक्टरल एंगल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि लंबोसेक्टरल एंगल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है लॉर्डोटिक पोस्चर, तो लंबर की जो लॉर्डोसिस है, नॉर्मल लॉर्डोसिस है, उसका बढ़ जाना, एग्जेजरेट हो जाना, नंबर के लॉर्डोटिक कर्व का ज्यादा हो जाना,
ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कन्वेक्सिटी है, नॉर्मल कन्वेक्सिटी से बहुत ज्यादा कन्वेक्स हो जाना, दैट इज केजी एग्जैजुरेशन ऑफ अ लॉर्डोटिक पोर्शन। लॉर्डोसिस का ज्यादा हो जाना सेकंड करेक्टर है। थर्ड करेक्टर क्या है? लंबर लॉर्डोसिस की वजह से पेल्विस का एंटीरियरली टिल्ट कर जाना। ठीक है बेटा, ये दो बातें हमेशा याद रखनी है जब भी लंबर का लॉर्डोसिस होगा या लंबर की एग्जैजुरेशन होगी लंबर लॉर्डोटिक कर्व की, तो पेल्विस जो है वो हमेशा इंटीरियरली रोटेट करेगी। और जैसे ही लंबर की लॉर्डोटिक कर्व खत्म होगी या स्ट्रेटनिंग होगी, तो पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट करेगी। तो ये दो बातें हमेशा अपने जहन में रखनी है, याद रखनी है। एक्सक्यूज मी सर, सर को पिक्टोरियल डायग्राम वगैरह तो दिखा दे इसके लिए। ये साथ में दिखाता हूँ बेटा, मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप सबको। ओके ठीक सर। है, सबसे पहले इसको एक दफा देख लें कि व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नाउ द लास्ट फैक्टर इज के जी आपके लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा होगी, पेल्विस टिल्ट जो है वो एंटीरियरली रोटेट करेगी, और लास्ट में आपके पास आ जाता है कि हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन हो जाएगी। So these are the four characteristic features. ठीक है, now I am going to explain how this act, ये होता कैसे है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इनको कहा जाता है क्रॉस्ड सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? क्रॉस्ड सिंड्रोम। जिस तरीके से एक क्रॉस होता है बेटा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, वन लाइन एंड द अदर लाइन इंटरसेक्टिंग विद इन द सेंटर, दिस इज अ क्रॉस। तो इस क्रॉस की वजह से इसको कहा जाता है कि दैट इज अ क्रॉस सिंड्रोम। अच्छा, क्रॉस सिंड्रोम, क्रॉस की जो एक लाइन होती है वो टाइटनेस को इंडिकेट कर रही होती है, और जो दूसरी लाइन होती है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही होती है। एक लाइन किसको इंडिकेट कर रही होती है? टाइटनेस टाइटनेस को। को। और दूसरी लाइन जो इंडिकेट कर रही होती है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही होती है। नाउ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि दिस वन, दिस पोस्चर, ये जो पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन है, यहाँ पर आप सबको शो हो रहा है लॉर्डोटिक पोस्चर। अब आप लोग खुद देखें कि इसकी जो पेल्विस है, इस विजन के ऊपर देखें तो पेल्विस जो है वो इंटीरियरली टिल्ट की हुई है। ठीक है, अगर आप लंबर के लॉर्डोसिस को देखें तो दैट इज एग्जेजरेटेड। ठीक है, सही है, ये एग्जेजरेट हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं कि इस लंबर लॉर्डोसिस का ज्यादा हो जाना। ठीक है, पेल्विस का इंटीरियरली टिल्ट कर जाना, और यहाँ पर आप सबको नजर भी आ रहा होगा कि हिप के ऊपर फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, हिप जो है वो फ्लेक्शन के अंदर जा रहा है, या हिप जॉइंट फ्लेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, so all these three factors you can easily observe by just you can easily see by observing a patient। जब आप पेशेंट को खड़ा करते हो, ठीक है, नेटनिकल पोजीशन में, आपको अगर किसी में लॉर्डोटिक पोस्चर होगा तो आपको उसमें ये तीनों पोस्चर्स इजीली ऑब्जर्व हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो क्रॉस है, जिस, अब क्रॉस को बेटा याद रखना है, मैंने क्या बात कही है कि क्रॉस की जो एक लाइन है वो किसको इंडिकेट करेगी? टाइटनेस को, और जो दूसरी लाइन है वो किसको इंडिकेट करेगी? वीकनेस। वीकनेस को। अच्छा, अब ये देखो, ये आपने कर्सर को देखना, माउस को। ठीक है, दिस वन, ये एक लाइन है। ठीक है, ये किसको इंडिकेट कर रही है? टाइटनेस को। अच्छा, यहाँ पर कौन से मसल्स टाइट हो रहे हैं? लंबर के एक्सटेंसर मसल्स, इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स जो हैं वो टाइट हो रहे हैं। ठीक है, और इस एंड के ऊपर कौन से मसल्स टाइट हो रहे हैं? आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है जी बच्चों, समझ आइए बात की? Yes, sir. ये Yes, sir. आ रही है। ये जो लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है? टाइटनेस को। यहाँ पर इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स है, लंबर एक्सटेंसर्स हैं वो टाइट हो रहे हैं, और इस एंड के ऊपर हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं जो टाइट हो रहे हैं। अच्छा बेटा, जब भी लंबर एक्सटेंसर्स टाइट होते हैं तो एक्चुअली वो लंबर के कर्व को ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि जस्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द लॉर्डोसिस,
लेट्स से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने लगा हूं, दिस इज द लंबर लॉर्डोसिस। यहाँ सामने की तरफ क्या है, एब्डोमिनल मसल्स हैं और यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसर मसल्स हैं। अच्छा, अब आप देखो कि जब भी ये एक्सटेंसर मसल्स टाइटनेस की तरफ जाएंगे, टाइटन होंगे, तो एक्चुअली ये इस कर्व को क्या करेंगे, लाइक दिस, शॉर्ट ठीक कर है, ये इस कर्व को फर्दर एग्जेजरेट कर देंगे। नॉर्मली अगर ये था और यहाँ पर इरेक्टेड स्पाइन आए अपनी नॉर्मल लेंथ में मौजूद थे, तो ये नॉर्मल कर्व रहेगा। लेकिन जैसे ही नंबर एक्सटेंसर्स टाइट होंगे तो ये क्या करेंगे, इसको करीब ले आएंगे, इन दो एंड्स को करीब ले आएंगे और नंबर के लॉर्डोसिस को क्या कर देंगे, सर मसल एग्जेजरेट तो कर शॉर्ट देंगे। हो जाएगा ना, जी बेटा, मसल तो शॉर्ट हो जाएंगे ना, जो टाइट हो गए मसल्स, स्पाइनाई मसल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो जाएंगे। टाइटनेस शॉर्टनेस एक ही चीज, टाइटनेस पे ले लो शॉर्टनेस पे ले लो, ठीक है, एक ही चीज है। एक्चुअली हम लोग शॉर्टनेस बेटा इसलिए नहीं कहते क्योंकि शॉर्टनेस इज डिस्क्राइबिंग अ परमानेंट चेंज, ठीक है। तो टाइटनेस जो है वो इजीली रिवर्सिबल होती है, शॉर्टनेस जो है वो एक परमानेंट चेंज को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ओके सर। कॉन्टेक्चर बन जाए, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात की समझ आ गई है। जी सर। नाउ जो सेकंड लाइन है क्रॉस की, स्टार्टिंग फ्रॉम द एब, ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द हिप एक्सटेंसर्स, ठीक है, ये सेकंड क्रॉस की लाइन पता चल रही है बेटा, यस सर। ठीक है। नाउ इस एंड के ऊपर जो एब्डोमिनल मसल्स होंगे, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, वो क्या हो जाएंगे, वीक हो ठीक। जाएंगे। और इस एंड के ऊपर जो आपके हिप एक्सटेंसर्स हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ये वीक हो जाएगा, यस ठीक है। तो दिस विल मेक अ क्रॉस सिंड्रोम जस्ट लाइक दिस, क्रॉसिंग, ठीक है। वन लाइन इज इंडिकेटिंग टाइटनेस एंड द अदर लाइन इज इंडिकेटिंग वीकनेस। ठीक हो गया बच्चों। जी सर। अच्छा, Yes, sir. अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि यूजुअली जब लंबर का लॉर्डोसिस ज्यादा होता है तो इस लॉर्डोसिस के साथ एक कंपनसेटरी चेंज आती है थ्रेसिक के अंदर भी, कि थ्रेसिक लंबर लॉर्डोसिस को कंपनसेट करने के लिए अपने काइफोटिक कर्व को भी एग्जैजुरेट कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर। थ्रेसिक के काइफोसिस का एग्जैजुरेट हो जाना, लंबर के लॉर्डोसिस का एग्जैजुरेट हो जाना, दैट इज इंडिकेटिंग अ काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर, ठीक है बेटा। जी। Yes, नाउ sir. व्हाट आर द कॉमन कॉजेस। बताइएगा, जी बेटा, ये जो अभी आपने एक बात बताई थी वो दोबारा बताइएगा प्लीज। अच्छा, लंबर का लॉर्डोसिस जब बेटा ज्यादा होता है तो थोरेसिक स्पाइन क्या करती है, इस लंबर लॉर्डोसिस की कंपनसेशन के लिए, कंपनसेट करने के लिए इसको अपने काइफोटिक कर्व को ज्यादा कर देती है। या आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए थोरेसिक अपने काइफोटिक कर्व को ज्यादा कर देता है, ठीक है। ओके सर। दिस इज व्हाट वी कॉल काइफोलॉर्डोटिक पोस्चर, ठीक है बच्चों। अच्छा, जी व्हाट सर। आर द कॉमन कॉजेस, ठीक है। सस्टेन फॉल्टी पोस्चर, कोई भी फॉल्टी पोस्चर उसको सस्टेन किया जाना, ठीक है, दैट इज अ कॉमन कॉज प्रेगनेंसी में, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक मेल समझे कि आपका लोडिंग एक साइड के ऊपर ज्यादा हो रही होती है, इंटीरियर साइड के ऊपर बेबी वेट की वजह से, जिसकी वजह से लॉर्डोटिक कर्व ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। सेकेंड वन इज ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी में भी वेट आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा कोई भी पोस्चर जिसमें आपका वेट आगे की तरफ इंक्रीज होगा, स्पाइन के इंटीरियरली इंक्रीज होगा, उसमें लॉर्डोटिक पोस्चर डेवलप होने के चांसेस हैं। फिर वीक एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स का वीक हो जाना, जैसे कि यूजुअली होता है कि एब्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एब्स कोई पोस्चर रिलेटेड आपकी एक्टिविटी नहीं करवाते, एक्सटेंसर जो होते हैं वो आपको इरेक्ट रखते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको स्टैंडिंग करवाते हैं। एब्स ऐसा कुछ नहीं करते, तो यूजुअली एब्स जो होते हैं वो वीक ही होते हैं, ठीक है।
आम लोगों में, जब तक कि वो कोई जिम एक्टिविटी ना परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन कॉजेज। सेकेंड पोस्चर इज द स्लाउच्ड पोस्चर और रिलैक्स्ड पोस्चर, ठीक है। इस रिलैक्स्ड पोस्चर को और स्लाउच्ड पोस्चर को हम लोग स्वे बैक पोस्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इस स्वे बैक पोस्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सेम टू सेम जिस तरीके से पेल्विस की जो टिल्टिंग थी लॉर्डोटिक पोस्चर में एंटीरियरली, इसमें भी पेल्विस का एंटीरियरली रोटेट हो जाना, ठीक है। और उसके साथ थ्रेसिक सेगमेंट, थ्रेसिक स्पाइन का पोस्टीरियरली मूव कर जाना, पेल्विस का एंटीरियरली रोटेट कर जाना, ठीक है। और वो कहते हैं इस पेल्विस की एंटीरियर रोटेशन के साथ लंबर का लॉर्डोसिस बढ़ जाना, ठीक है। अब आपको बात समझ आनी चाहिए, एक क्या चीज है कि पेल्विस जो है, पेल्विस का एंटीरियरली टिल्ट कर जाना, ठीक है। फिर मैं लंबर लंबर पे क्या आ रहा है, लंबर पे लॉर्डोसिस आ रही है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर पेल्विस एंटीरियरली रोटेट करिए तो लंबर पर लॉर्डोसिस होगी हमेशा। अगर पेल्विस पोस्टीरियरली टिल्ट करिए तो लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ जाएगी। अब आप ये तीनों चीजें जो हैं ये एसोसिएटेड हैं। पहले में क्या है कि पेल्विस एंटीरियरली रोटेट कर जाती है जिसकी वजह से लंबर पे लॉर्डोसिस डेवलप हो जाती है। जब लंबर पे लॉर्डोसिस डेवलप होती है तो थ्रेसिक के ऊपर काइफोसिस डेवलप हो जाना, काइफोसिस का एग्जैजुरेशन आ जाना। वैसे काइफोसिस और लॉर्डोसिस के लिए मैं एग्जैजुरेशन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इनके नॉर्मल कर्व है। जब भी ये ज्यादा होंगे तो इसके लिए हमें एग्जैजुरेशन यूज करना पड़ेगा, या नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे तो हमें एग्जैजुरेशन यूज करना पड़ेगा। तो एग्जैजुरेशन ऑफ द पोस्टीरियर कर्व ऑफ द thoracic spine, exaggeration of the lordotic curve or the anterior curve of the lumbar spine, along with the pelvis tilting in the anterior direction. लेकिन इसमें जो एक चेंज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्डोटिक पोस्चर कि इसमें आपके पास जो थ्रेसिक कर्व है वो हमेशा इन्वॉल्व होगी, थ्रेसिक स्पाइन हमेशा इन्वॉल्व होगी। लॉर्डोसिस में, लॉर्डोटिक पोस्चर में वो कहते हैं कि अगर इन्वॉल्व हो, लेट्स से अगर उसकी कोई कंडीशन है कि अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लॉर्डोटिक पोस्चर को मेंटेन रखता है तो फिर देयर इज अ चांस कि पोस्टीरियर जो थ्रेसिक कर्व है वो इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इसमें हमेशा आपकी थ्रेसिक स्पाइन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और सेकंड इसका क्या डिफरेंस है कि इस उसमें हिप फ्लेक्शन ज्यादा हो रही थी, और लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी हिप एक्सटेंशन ज्यादा होगी, ठीक है। उसमें क्या हो रही है, हिप फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, हिप एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस दैट डिफरेंशिएट स्लाउच पोस्चर फ्रॉम द लॉर्डोटिक पोस्चर। जी बच्चों, बात की समझ आ गई है। इसमें भी ज्यादा हो जाएगा ना, लंबोसेक्रल एंगल। लंबोसेक्रल एंगल कम हो जाएगा क्योंकि आपका जो नहीं, लंबोसेक्रल एंगल इसमें ज्यादा ही होगा ज्यादा क्योंकि होगा। पेल्विस जो है एंटीरियरली टिल्ट कर रही है और लंबर का लॉर्डोसिस भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लंबोसेक्रल एंगल इसमें भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। लंबोसेक्रल एंगल एक लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करता है और एक सेक्रल रीजन को। तो जहां पर लंबर का लॉर्डोसिस ज्यादा हो रहा होगा तो वहां पर हमेशा पेल्विस जो है वो एंटीरियरली टिल्ट करेगी और वहां पर हमेशा लंबोसेक्रल एंगल ज्यादा ही होगा, ठीक है सर बच्चों। हिप एक्सटेंशन होगी तो पेल्विस पोस्टीरियरली नहीं चला जाएगा थोड़ा सा? पेल्विस पेल्विस जो है बेटा वो एसोसिएट करती है लंबर के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि लंबर स्पाइन के बाद आपके सेक्रम आती है, कॉक्सिस आती है, ठीक है। तो स्पाइन स्पाइन के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जी। जैसे ही आपकी लंबर में चेंजेस आएंगी तो आपकी सेक्रम और कॉक्सिस उसके ऑपोजिट काम करेंगी, ठीक है। और जब वो इसके ऑपोजिट काम करती हैं कंपनसेशन के लिए तो आपके पेल्विस की जो टिल्टिंग होगी वो एंटीरियरली होगी, ओके सर। ठीक है। नाउ एक मिनट, this is a posture that is going to be a relaxed or sway back posture,
अच्छा, अब इसमें क्रॉसिंग को याद नहीं रखना आपने। इसमें क्या है, आपने क्रॉसिंग को याद नहीं रखना, आपने इस पोस्चर को याद रखना है ताकि आपको याद रह सके कि आपने किस तरीके से इसको याद रखना है। इनमें कौन कौन से मसल्स में टाइटनेस होगी और कौन कौन से मसल्स में वीकनेस होगी। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना दो टर्म्स लिखी हुई हैं, मोबिलिटी इंपेयरमेंट, ठीक है, और इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। मोबिलिटी इंपेयरमेंट का मतलब है टाइटनेस की बात करें, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस का मतलब है वीकनेस की बात करें, कि वो मसल्स जो वीक हो रहे हैं, सेम टू सेम उसका मकसद क्या है, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। और वो मसल्स जो टाइट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। ठीक है, सही है। जी सर। चलें, नाउ व्हाट आर द कॉमन मसल्स दैट आर गोइंग टू बी टाइटन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने देखना है ये जो थ्रेसिक का काइफोटी कर्व है ये क्यों बढ़ रहा है। मैंने जैसे पहले बात की थी ना बेटा लंबर लॉर्डोसिस के लिए, कि लंबर के एक्सटेंसर्स टाइट होंगे तो आपका लंबर का लॉर्डोसिस ज्यादा हो जाएगा। तो थोरेसिक का तो कर्व पोस्टीरियर साइड पर है, इसका मतलब क्या है कि जब थोरेसिक के एंटीरियर साइड के ऊपर जो मसल्स हैं, और वो कौन से मसल्स थोरेसिक के ऊपर, अपर एब्डोमिनल मसल्स। अपर एब्डोमिनल मसल से क्या मुराद है, ठीक है, कि आपके ये जो रिब केज है इसके इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। सेकेंडली आपके अपर एब्डोमिनल मसल्स मींस रेक्टस एब्डोमिनस का अपर पोर्शन, इंटरनल ओब्लिक एक्सटर्नल ओब्लिक का अपर पोर्शन, ठीक है। और इसके साथ जो रिलेटेड फेशिया है लंबो डोर्सल फेशिया, इसका टाइट हो जाना, ठीक है। तो याद रखना है कि जब अपर एब्डोमिनल मसल्स टाइट होंगे तब आपके थोरेसिक की काइफोटी कर्व क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। समझ आ गई बच्चों। तो ये जी मसल क्या हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। अब आपने याद रखना है जब ये मसल्स टाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके ऑपोजिट ये जो थोरेसिक स्पाइन के एक्सटेंसर मसल्स हैं, थोरेसिक स्पाइन के कौन से मसल्स हैं, एक्सटेंसर एक्सटेंसर्स। मसल्स हैं थोरेसिक रीजन के, ये क्या होंगे, वीक हो जाएंगे। ये क्या होंगे बेटा, वीक। वीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये पहला लेवल आगे, पहला लेवल आपका क्लियर हो गया, मतलब कि अपर एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो गए और इसके ऑपोजिट जो थोरेसिक स्पाइन के एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हो गए। सेकंड जो आपका नीचे वाला लेवल है इसमें क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल मसल्स, ये देखें बेली आगे की तरफ निकली हुई है, तो लोअर एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगे, वीक होंगे, ठीक है। और इसके ऑपोजिट लंबर एक्सटेंसर्स क्या होंगे, टाइट हो जाएंगे। टाइट हो जाएंगे। सिंपल 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 सा मैं याद करवा रहा हूं, तो ये इसको इसी तरीके से बेटा याद करने की कोशिश करें कि एंटीरियरली जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये क्या करेंगे, वीक हो जाएंगे, और पीछे वाले जो लंबर एक्सटेंसर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। टाइट हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं कि आपके जो हिप एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है, ये टाइट हो जाएंगे, और हिप फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। समझ आ गई बेटा बात की। जी सर, वही Yes, क्रॉस sir. सेक्शन। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स बेटा याद रखने हैं, अपर एब्डोमिनल लेवल, लोअर एब्डोमिनल लेवल, और आपका एक हिप का रीजन, ठीक है। वो कहते हैं ये जो पोस्चर है ये यूजुअली रिलेट करता है विद द फॉरवर्ड हेड। जब ये जो हेड है बेटा, हेड अलोंग विद द सर्वाइकल स्पाइन, या कह लो हेड अलोंग विद द नेक, जब ये आपके शोल्डर ब्लेड से आगे मूव कर जाए, ये देखो शोल्डर प्लेन यहाँ पर मौजूद है लेकिन नेक और जो हेड है ये अवे मूव कर गए, एंटीरियरली मूव कर गए, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो वो कहते हैं ये जो पोस्चर है ये यूजुअली रिलेट करता है विद द फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जी बच्चों समझ आ गई यहाँ तक। जी सर। यस सर।
अच्छा, इसको रिलैक्स्ड और स्लाउच पोस्चर, इसकी कॉजेस क्या हैं? रिलैक्स होके खड़े होना, ठीक है। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, बेली निकाल के खड़े हो जाते हैं रिलैक्स होके, ठीक है, तो दैट इज अ रिलैक्स्ड और अ स्लाउच पोस्चर। उसी पोस्चर को अगर कोई बहुत ज्यादा देर तक खड़ा होता है तो वो रिलैक्स पोस्चर होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड पोस्चर इज फ्लैट लो बैक पोस्चर। फ्लैट लो बैक पोस्चर दैट इज ऑपोजिट टू द लॉर्डोटिक पोस्चर, ठीक है। अच्छा, फ्लैट लो बैक पोस्चर में लंबर की जो लॉर्डोसिस है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। खत्म हो जाएगी, लंबा स्ट्रेटनिंग हो जाएगी बैक की। लंबर का जो लॉर्डोटिक कर्व है ना बेटा नॉर्मल, वो क्या हो रहा है? वो कर्व खत्म हो रहा है, वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है लंबर स्पाइन, ठीक है। तो फ्लैट लो बैक पोस्चर में सबसे पहला करेक्टर क्या है कि लंबर की स्ट्रेटनिंग हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि लंबोसेक्रल एंगल कम हो जाए। लॉर्डोसिस वो लॉर्डोटिक पोस्चर में लंबोसेक्रल एंगल ज्यादा हो रहा था, इसमें लंबोसेक्रल एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, जब लंबर स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली पेल्विस की टिल्टिंग क्या होगी? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी। जब पेल्विस की पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी तो इसी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग की वजह से और लंबर की स्ट्रेटनिंग की वजह से लंबोसेक्रल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और सेकंड जो लास्ट करेक्टर है दैट इज के हिप की एक्सटेंशन हो जाएगी। वहां पर हिप की फ्लेक्शन हो रही थी, यहाँ पर हिप की एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्सटेंशन, यस तो सर। जिस तरह हमने लंबर लॉर्डोटिक कर्व के लिए बात की थी ना क्रॉस सिंड्रोम की, हम फ्लैट लो बैक पोस्चर के लिए भी क्रॉस सिंड्रोम की बात करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ दिस इज द फ्लैट लो बैक पोस्चर। Flat low back posture, name is indicating low back means lumbar spine, sacrum and coccyx. Flat means lumbar के lordosis का straight हो जाना। बेटा ये इनके इसके अंदर नाम है। तो अब क्या होगा? लंबर का लॉर्डोसिस कैसे खत्म होगा? लंबर का लॉर्डोसिस ऐसे खत्म होगा कि यहाँ पे जो हिप लंबर के एक्सटेंसर मसल्स थे, जब ये टाइट हो रहे थे तो क्या हो रहा था? लंबर का लॉर्डोटिक कर्व ज्यादा हो रहा था। ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ये वाले मसल्स वीक हो एक्सटेंसर जाए। एरेक्टर स्पाइनाई मसल्स वीक होना शुरू हो जाएं, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स क्या होना शुरू हो जाएं? टाइट होना शुरू हो जाएं। एब्डोमिनल मसल्स क्या होना शुरू हो जाएं? टाइट। तो ये एब्डोमिनल मसल्स जब टाइट होंगे तो ये लंबर के कर्व को क्या कर देंगे? कम कर स्ट्रेट देंगे। कर, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? यस सर। Yes, sir. एब्डोमिनल मसल्स का टाइट हो जाना और लंबर के एक्सटेंसर्स का वीक हो जाना। नाउ सर इसमें थोरेसिक की कॉम्पेंसेटरी मोशन नहीं होगी कोई? थोरेसिक किस स्पाइन की? किसमें कंपनसेटरी मोशन? सर ये फ्लैट बैक में। फ्लैट बैक में बेटा ये कंपनसेशन होगी ना कि जब लंबर स्ट्रेटिंग की तरफ जाएगी ना तो पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट कर जाएगी, ये कंपनसेशन है, ओके। ठीक है ना। थोरेसिक इसमें। ये कंपनसेशन है, ठीक है। नाउ अच्छा, वो कहते हैं कि क्रॉस को किस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट करना है। पर ये जो हमारी एब्डोमेन है, एब्डोमेन से एक्सटेंड होगा क्रॉस की एक लाइन, क्रॉस की एक लाइन एब्डोमेन से स्टार्ट होगी और कहां तक रीच करेगी? टुवर्ड्स द हिप एक्सटेंशन और पोस्टीरियर रीजन ऑफ द हिप जॉइंट, जस्ट लाइक दिस। क्रॉस की ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी? टाइटनेस को इंडिकेट करेगी। इस एंड के ऊपर एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो रहे हैं और इस एंड के ऊपर हिप एक्सटेंसर मसल्स क्या हो रहे हैं? टाइट हो रहे हैं। हिप एक्सटेंसर मसल्स टाइट होंगे तो हिप की एक्सटेंशन करवाएंगे, एब्डोमिनल मसल्स टाइट होंगे तो लंबर स्पाइन के नॉर्मल कर्व को स्ट्रेटन कर देंगे, ठीक है। सेकंड, ये जो लाइन है क्रॉस की ये इंडिकेट करेगी वीकनेस को। इट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लॉर्डोटिक कर्व। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है? वीकनेस को इंडिकेट करेगी, जिसमें लंबर के एक्सटेंसर्स क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे और जॉइंट के जो फ्लेक्सर्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे।
यहाँ पर भी वीकनेस और यहाँ पर भी वीकनेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यस सर। तो कहते हैं कॉमन कॉजेज क्या है? ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा बेंडिंग रखते हैं, बहुत ज्यादा बेंड करके रखते हैं अपने आप को, उनके एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो सकते हैं। और कोई ऐसी जिम एक्टिविटी जिसमें वो बहुत ज्यादा एब्स की एक्सरसाइज करते हैं और लंबर एक्सटेंशन की एक्टिविटी नहीं करते, तो उनमें स्ट्रेटनिंग के चांसेस हैं। समझ आ गई बच्चों? जी सर। सर नाउ इसी को हम बैम्बो स्पाइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर बैम्बो स्पाइन नहीं नहीं, बैम्बो स्ट्रेटिंग। स्पाइन, बैम्बो स्पाइन इज, आप लोगों ने बैम्बो, बैम्बो देखा होगा वैसे। सर यस सर, देखा देखा नहीं है, है। लेकिन उसमें ये वो था कि वो कह रहे थे कि इसकी स्पाइन की स्ट्रेटिंग हो जाती है उसमें। तो ये बांस का दरख्त नहीं देखा अमाद? अच्छा याद रखिएगा बेटा, बैम्बो, बैम्बो में ना क्या होता है कि एक जस्ट, अच्छा लेट्स से दिस इज अ बैम्बो स्पाइन, ठीक है, कि ये है बैम्बो स्पाइन, ये एक एक इसका पोर्शन होता है। तो जैसे ही ये पोर्शन एंड होता है तो यहाँ पर थिकनेस आती है, थिकनेस आती है, फिर एक फ्लैट सा पोर्शन आता है और फिर थिकनेस आती है, जिसको बांस कहते हैं हम लोग आम जुबान के अंदर। जी सर। ठीक है, तो वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का करेक्टर है बैम्बो स्पाइन क्रिएट होना। उसमें क्या होता है कि जो आपके वर्टिब्रल जॉइंट होता है ना बेटा, एक अपर वर्टिब्रा एक लोअर वर्टिब्रा और इसके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो होता है ना, ये वो डिवाइडर होता है। जैसे बैम्बो में वो डिवाइडर होता है ना, एक पोर्शन को सेकंड पोर्शन से डिवाइड कर रहा होता है, थिकेंड पोर्शन, तो ये भी वो डिवाइडर के तौर पर होता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इतनी हो जाती है कि ये अपने आप को फ्यूज करके थिकेंड पोर्शन बना लेता है। ठीक है, ठीक है सर। ये रिजेंबल करता है बैम्बो को, इसलिए उस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसको बैम्बो स्पाइन कहा जाता है। इसमें हम उसको बैम्बो स्पाइन ही करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे दैट इज अ स्ट्रेटली। बैम्बो स्पाइन इज अ, मतलब कि समवॉट मोर सीवियर लेवल। ठीक है, और वो फिजिकल थेरेपी से उसको हम ठीक नहीं कर सकते कि अगर बैम्बो स्पाइन बन चुकी है। ठीक है, ये ट्रीटेबल है स्ट्रेटनिंग। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस, इस इन चीजों को डिफरेंशिएट करके चल। ठीक है बच्चे। ओके सर। नाउ faulty postures now related to the cervical spine and the thoracic region. सबसे पहले आ गया राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या है, या ये भी कह सकते हैं राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड। ठीक है, नाउ कहते हैं व्हाट इज राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड। अच्छा बेटा, यहाँ पर इस पिक्चर को देख रहे हैं सारे बच्चे? जी सर। अच्छा, यहाँ से फ्रॉम दिस, ठीक है, या एक मिनट,
अच्छा बच्चों, सिंपली इसको ना अभी कट नहीं हो रही, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अपर पोर्शन है ना, ठीक है, ये अपर पोर्शन हेड से लेके मिड ऑफ थ्रेसिक स्पाइन का आप लोगों ने सिर्फ इस लेवल को देखना है, ठीक है बच्चों। नाउ वो कहते हैं कि राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या है, कहते हैं कि इसमें हेड का फॉरवर्डली मूव कर जाना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो थ्रेसिक स्पाइन है, ठीक है, नेक और हेड का थ्रेसिक स्पाइन के प्लेन से आगे मूव कर जाना, दैट इज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। अच्छा, इसमें इसको हम लोग फर्दर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि नेक रीजन का थ्रेसिक स्पाइन के ऊपर फ्लेक्स कर जाना। नाउ दिस इज थ्रेसिक स्पाइन, लेट्स दिस इज द थ्रेसिक स्पाइन, और बेटा नेक क्या कर रही है, इस थ्रेसिक स्पाइन के ऊपर क्या कर रही है, फ्लेक्स कर रही है। ऐसे ही है बेटा, ये थ्रेसिक यस स्पाइन है और जो नेक है ये आगे की तरफ टिल्ट हुई हुई है, तो इट मींस के दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग जस्ट लाइक दिस। ये थ्रेसिक स्पाइन है तो ये क्या है, आपकी नेक इंडिकेट कर रही है, नेक, सिर्फ नेक। इसको हम लोग बोलते हैं कि जी मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन का फ्लेक्स कर जाना ऑन द थ्रेसिक स्पाइन, और हेड का, दिस वन इज द हेड, और क्रेनियम का या हेड का एक्सटेंड कर जाना ऑन द मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन, या अपर सर्वाइकल स्पाइन का along with the head, अपर सर्वाइकल स्पाइन का एक्सटेंड कर जाना ऑन द मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड हेड पोस्चर। अब सर्वाइकल स्पाइन को बेटा आप लोग सोच रहे हो कि अपर क्या है, मिड क्या है, लोअर क्या है। सर्वाइकल स्पाइन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 सेगमेंट्स के अंदर, C1 C2 हेड, C1 C2 एटलस एक्सेस, ये जो 3 हैं ये क्या होते हैं, अपर सर्वाइकल स्पाइन बनाते हैं। C3 4 5 ये क्या बनाते हैं, मिड सर्वाइकल स्पाइन बनाते हैं। और जो C6 और 7 है ये क्या बनाते हैं, लोअर सर्वाइकल स्पाइन बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन का फ्लेक्स हो जाना थ्रेसिक स्पाइन के ऊपर, और हेड का या अपर सर्वाइकल स्पाइन का एक्सटेंड हो जाना ऑन द मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड हेड। तो बेटा यहां तक समझ आ गई है क्या फॉरवर्ड हेड पोस्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। जी सर। नाउ राउंड बैक क्या है, वो कहते हैं कि जब फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप होता है तो राउंड बैक डेवलप हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से आपके थोरैसिक का जो काइफोटिक कर्व है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो ना, सर्वाइकल स्पाइन जो है, जो मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन है, वो अगर एंटीरियरली मूव कर रही है, एंटीरियर फ्लेक्स हो रही है, अल्टीमेटली जो थोरैसिक स्पाइन है वो क्या हो जाएगी, फर्दर काइफोसिस में चली जाएगी। थोरैसिक का स्पाइन क्या करेगा, फर्दर काइफोसिस में जाएगा कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो वो कहता है कि थोरैसिक स्पाइन का जब काइफोसिस में जाना होता है तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये नॉर्मल पोस्चर है मेरे स्कैपुलास का, मेरी ग्राउंड, मेरी बैक का, अपर बैक, लेकिन इस तरीके से मूव कर जाना जस्ट लाइक दिस। ये क्या है बेटा, राउंड बैक, ये क्या है, राउंड बैक। राउंड बैक। ठीक है, इसमें स्कैपुलास को प्रोट्रैक्टेड हो जाना, मेरी स्कैपुलास क्या कर रही है, प्रोट्रैक्टेड हो गई है और वे मूव कर रही है फ्रॉम द थोरैसिक स्पाइन। ठीक है, so that is protraction of the scapula. ठीक है, so how you are going to define it, सबसे पहले क्या है, थोरैसिक स्पाइन के काइफोसिस का बढ़ जाना, फॉरवर्ड हेड पोस्चर का डेवलप होना, ठीक है, और सेकेंडली आपके स्कैपुलास का प्रोट्रैक्ट हो जाना, या आप सिंपली ये कह सकते हो अपर बैक का राउंड हो जाना। अपर बैक की राउंडनेस में क्या होता है कि थोरैसिक का काइफोटिक कर्व ज्यादा हो जाए और स्कैपुलास प्रोट्रैक्टेड हो जाए, तो वो अपर बैक जो है वो आपकी राउंड बैक कहलाएगी। ठीक है, और फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप हो जाना। फॉरवर्ड हेड पोस्चर को हमने डिफाइन आगे करना है कि जी अपर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन हो रही है और मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर क्या हो रही है, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन थोरैसिक स्पाइन के ऊपर फ्लेक्स कर रही है। ठीक है, सो दैट इज
the definition of the round back with forward head. अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द टाइटनेस. मसल्स की टाइटनेस कहाँ कहाँ पर डेवलप होगी. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो एंटीरियर थोरैक्स के मसल्स हैं, क्योंकि थोरेसिक का कर्व क्या हो रहा है, 540 कर्व ज्यादा हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एंटीरियर थोरैक्स के मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो क्या हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे. तो सबसे पहली चीज. सेकंड क्या है, वो कहते हैं कि जो अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स है ना, जो थोरैक्स रीजन से ओरिजिनेट कर रहे हैं, आपके थोरैक्स रीजन से कौन कौन से मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं आपके इंटीरियर थोरैक्स से. आपके पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है. और सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सेरेटस एंटीरियर. ये जितने भी मसल्स है ना बेटा एंटीरियर थोरैक्स से जो ओरिजिनेट करें अपर एक्सट्रीमिटी के लिए, ये भी मसल्स टाइट हो जाएंगे. ठीक है, याद रखोगे. जी सर. यस सर. सेकंड थर्ड वन इज मसल्स ऑफ द सब ऑक्सीपिटल रीजन. सब ऑक्सीपिटल रीजन होता है वो रीजन जो आपके सुपरफिशियल ना हो बल्कि कोर रीजन को डिस्क्राइब करे, या जो स्पाइन के करीब है रीजन. सुपरफिशियली जिनको हम, वो मसल्स नहीं जो हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं, जैसे अपर ट्रैप को कर सकते हैं, लिवेटर स्कैपुला को कर सकते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को, और हम लोग स्केलेना को पैल्पेट कर सकते हैं, लेकिन हम सब ऑक्सीपिटल रीजन के मसल्स को पैल्पेट नहीं कर सकते. दे आर द डीपेस्ट और दे आर क्लोजेस्ट टू द सर्वाइकल स्पाइन. तो वो कहता है ये सब ऑक्सीपिटल रीजन होता है पोस्टीरियर साइड का. तो पोस्टीरियर साइड के सब ऑक्सीपिटल रीजन में रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, ये नाम है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, ठीक है. ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर और ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर. ये टोटल 4 मसल्स हैं पोस्टीरियर स्पाइन के ऊपर. ये इनका टाइटनेस हो जाना या इनका शॉर्टनेस, इनकी शॉर्टनिंग का हो, इनका शॉर्टेंड हो जाना, टाइट हो जाना. समझ आ गई बेटा बात की. जी सर. अच्छा, फिर मसल्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एंड हेड दैट अटैच टू द स्कैपुला एंड अपर थोरैक्स. अब ये जो आपके अपर ट्रेपीजियस है, ठीक है, लिवेटर स्कैपुलाई है, ठीक है, अपर ट्रैप का और लिवेटर स्कैपुलाई का टाइट हो जाना. ठीक है, जब अपर ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुलाई टाइट होते हैं बेटा, तो आपकी जो हमने बात की ना, अपर सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन में जाएगी, मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन में जाएगी. तो जो मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन है वो किस वजह से हो रही है, एक्चुअली जो सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं उनकी टाइटनेस की वजह से हो रही है. ठीक है, बात की समझ आ रही है बेटा. मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन की एक्सटेंशन फ्लेक्शन किस वजह से हो रही है, सब ऑक्सीपिटल रीजन में जो मसल्स है ना, जो अभी हमने पढ़े हैं, रेक्टस कैपिटस सुपीरियर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर, ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर. इनकी टाइटनेस की वजह से मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन जो है वो क्या हो रही है, आपकी फ्लेक्शन में जा रही है. और जो अपर सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन में जा रही है वो किसकी वजह से जा रही है, अपर ट्रेपीजियस की वजह से, लिवेटर स्कैपुलाई की वजह से. ठीक है, समझ आ गई बात की. जी सर. तो जो Yes, sir. स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और स्केलेना है, ये भी आपके मिड एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन को क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन में लेकर आ रहे हैं. ये एंटीरियर साइड के मसल्स हैं. जो अपर ट्रैप है और लिवेटर स्कैपुला है, ये पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं जो आपके मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्शन में लेकर आ रहे हैं. ये आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड हैं और स्केलेनी मसल ग्रुप है. ठीक है, ये एंटीरियर साइड के, ये भी टाइट हो रहे हैं. ठीक है, बात की Yes. समझ आ गई बच्चों. जी सर. ये हम इसको किसी तरीके से याद सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले कौन से मसल्स याद करने हैं, एंटीरियर थोरैक्स के. फिर वो मसल्स जो एंटीरियर थोरैक्स से ओरिजिनेट करके आपके अपर एक्सट्रीमिटी के ऊपर इंसर्ट हो रहे हैं. फिर वो मसल्स जो आपके एंटीरियर थोरैक्स जो आपके स्पाइन को
जाके अटैच हो रहे हैं या फिर आपके स्कैपुला को जाके अटैच हो रहे हैं, उन मसल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। और यह सब ऑक्सीपिटल रीजन के मसल्स की। तो ये सारे मसल्स क्या हो रहे हैं, टाइटनेस की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं वीकनेस किन में होगी, वीकनेस होगी वो कहते हैं जो आपके स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स थे, स्कैपुला के क्या थे, रिट्रैक्टर्स, उनमें क्या होगी, वीकनेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने पेक्टोरालिस मेजर माइनर और सेरेटस इंटीरियर बताया था, दीज आर द प्रोट्रैक्टर्स। ठीक है, और जो रिट्रैक्टर्स हैं, रोम्बॉइड मेजर माइनर मिडिल ट्रेपीजियस लोअर ट्रेपीजियस, ये क्या हो जाएंगे, वीकन हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे। फिर वो कहते हैं लोअर सर्वाइकल स्पाइन के और अपर थ्रेसिक स्पाइन का इरेक्टर स्पाइनाई। जो इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स है ना, लोअर सर्वाइकल स्पाइन के और अपर थ्रेसिक स्पाइन के। ठीक है, क्योंकि थ्रेसिक स्पाइन किस में जा रही है, हाइपोफिसिस में जा रही है। ठीक है, हमने बात की थी ना इंटीरियर इंटरकॉस्टल्स की, इंटीरियर इंटरकॉस्टल्स टाइट होंगे तो अल्टीमेटली इसके ऑपोजिट के इरेक्टर स्पाइनाई क्या होंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, वीक होगा अपर थ्रेसिक स्पाइन के इरेक्टर स्पाइनाई एक्सटेंसर्स। फिर वो कहता है थ्रॉट के एंटीरियर थ्रॉट मसल्स, सुप्राहायोइड, इंफ्राहायोइड, ठीक है, ओमोहायोइड, ये जितने भी थ्रॉट के मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर थ्रॉट जो है ये भी आपका ऑक्सीपिटल रीजन है, और जो हमने सब ऑक्सीपिटल रीजन की बात की थी ना कि वो टाइट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये थ्रॉट मसल्स जो हैं ये वीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कैपिटल फ्लेक्सर्स। अब ये कैपिटल फ्लेक्सर्स कौन से, मतलब जो आपके अपर ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुला आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जा रहे थे, वो कैपिटल फ्लेक्सर्स। कैपिटल फ्लेक्सर्स बेटा बात क्या करते हैं, हम कैपिटल फ्लेक्सर्स क्यों कहते हैं, हम सर्वाइकल फ्लेक्सर्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि कैपिटल फ्लेक्सर्स का फंक्शन क्या होता है कि वो हेड को फ्लेक्स करवाते हैं। तो वो कहते हैं वहां पर तो आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन में एक्सटेंशन हो रही है, तो अपर सर्वाइकल स्पाइन के जो कैपिटल फ्लेक्सर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और इनमें कौन कौन से कैपिटल फ्लेक्सर्स आते हैं, वो कहते हैं रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, ठीक है, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर और रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, ये वीक हो जाएंगे। लॉन्गस कोलाई, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर मसल, जो हमने पहले भी बात की थी 2 लेक्चर्स जब हमने स्पाइन स्टार्ट की थी, तो लॉन्गस कोलाई भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मसल है, उसकी भी वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल फ्लेक्सर्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जब भी राउंड, ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप होता है या राउंड बैक डेवलप होती है, इसके साथ हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में भी डिसफंक्शन आ जाता है। ठीक है, और हमारा जो टीएमजे है वो, उसमें क्या होगा कि हमारी जो ये जो लोअर जॉ होगा इसकी प्रोट्रैक्शन हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, प्रोट्रैक्शन। ट्रैक्शन हो जाएगी। एक मिनट, नहीं सॉरी, रिट्रैक्शन हो जाएगी, पीछे की तरफ चला जाएगा, सॉरी, दिस इज एसोसिएटेड विद रिट्रैक्शन। जो लोअर जॉ है ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा एज अ होल, दैट इज रिट्रैक्शन और रिट्रूजन। वो कहते हैं कि जब आपकी सर्वाइकल स्पाइन में डिसफंक्शन आ जाए, आपके बैक अपर बैक में डिसफंक्शन आ जाए, तो जो आपका टीएमजे जॉइंट होता है इसमें भी डिसफंक्शन आ जाता है। इसके मसल्स टेम्पोरालिस, लेटरल टेरागॉइड, मीडियल टेरागॉइड, ठीक है, मैसेटर, इनमें टेंशन ज्यादा हो जाएगी, ये टाइटनेस इनमें क्रिएट होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू टीएमजे डिसफंक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात की? वीक होंगे। नहीं नहीं, टाइटनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, टेंशन टेंशन इनकी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स ये भी आ सकते हैं कि जी मेरा टीएमजे पेनफुल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो लोअर जॉ होगा वो क्या कर जाएगा, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, रिट्रूजन में चला जाएगा। ठीक है बेटा, जी सर। नाउ द लास्ट पोस्चर इज द राउंड बैक विद, अच्छा, ये कॉमन कॉजेज बताई हुई हैं, कॉमन कॉजेज फॉल्टी पोस्चर्स, स्टूडेंट्स
प्रोफेसर जिनका कंप्यूटर के ऊपर काम है, जो बैंकर्स हैं जिनका कंप्यूटर के ऊपर काम है, वो सारे। ठीक है, तो इस फॉल्टी पोस्चर की वजह से ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है राउंड बैक विद फॉरवर्ड हेड। ठीक है, नाउ द लास्ट पोस्चर इज द फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्चर। ये जो फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्चर है बेटा, इसको हम मिलिट्री पोस्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा आर्मी में यूज होता है, जो आर्मी वाले मैन जो बहुत ज्यादा लाइक दिस। ठीक है, दैट इज अ मिलिट्री पोस्चर। ठीक है, और इसको हम लोग फ्लैट अपर बैक एंड नेक पोस्चर बोलते हैं। वो कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है ऑपोजिट होता है। जब स्कैपुला में प्रोट्रैक्शन हो रही थी राउंड बैक में, इसमें फ्लैट अपर बैक में क्या होगा कि आपकी स्कैपुला क्या करेंगी, रिट्रैक्शन की तरफ जाएंगी, डिप्रेशन की तरफ जाएंगी। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसमें थ्रेसिक स्पाइन का जो कर्व होगा, ठीक है, फ्लैट अपर बैक में वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जाएगा, इसलिए इसको कहा गया फ्लैट अपर बैक। इसमें काइफोसिस की ज्यादा एग्जेजरेशन नहीं हो रही। तो ये भी एक टोटल ऑपोजिट चीज है कि इसमें थ्रेसिक स्पाइन का जो कर्व है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जिस सर्वाइकल का जो लॉर्डोटिक कर्व है, ठीक है, सर्वाइकल का क्या है, लॉर्डोटिक कर्व है, वो भी क्या होगा, स्ट्रेटनिंग की तरफ जाएगा। जबकि उसमें एक्चुअली जब हमारी अपर सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन में जाती है ना, तो बेटा लॉर्डोसिस उसमें ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सर्वाइकल स्पाइन जो है वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है इसके ऊपर फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन नहीं हो रही, जस्ट लाइक दिस। जी, ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, आपकी जो हेड है, हेड की फ्लेक्शन हो रही है, अपर सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है, और मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर क्या हो रही है, लॉर्डोसिस खत्म हो रही है, स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें भी आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन डेवलप होगा, और इसमें आपका लोअर जॉ जो है वो एंटीरियरली मूव कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड लोअर जॉ, प्रोट्रैक्टेड मैंडिबल। ठीक है, या प्रोट्रूजन हो जाना। पिछले में क्या था, रिट्रैक्शन था या रिट्रूजन थी। ठीक है, अब वो कहता है कि कौन कौन से मसल्स टाइट होंगे। वो कहते हैं मसल्स, स्कैपुला की जो रिट्रैक्टर मसल्स हैं, रोम्बॉइड, मेजर, माइनर, मिडिल ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस, ये टाइट हो जाएंगे। ठीक है, थोरैसिक स्पाइन के जो एक्सटेंसर्स हैं वो सारे टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो थोरैसिक का काइफोसिस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोरैसिक स्पाइन के एक्सटेंसर मसल जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपके मसल्स जो वीक हो जाएंगे वो कौन से मसल्स हैं। वो कहते हैं कि आपके जो फ्रंट के थ्रॉट के मसल्स हैं और थॉरैक्स, एंटीरियर थॉरैक्स के मसल्स, ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जिसमें आ जाता है अपर पेक्ट मेजर आ जाता है, पेक्ट माइनर आ जाता है, सेरेटस एंटीरियर आ जाता है, ये वीक होना शुरू हो जाएंगे। थ्रॉट के मसल्स जो हैं ये भी आपके क्या हो जाएंगे, वीक, सॉरी, ये जो आपके फ्रंट के स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड हैं, स्केलेनाई मसल ग्रुप है, फ्लेक्स नेक फ्लेक्शन के, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके वीक होना शुरू हो जाएंगे। समझ आ गई बात की। तो इनमें वीकनेस डेवलप हो जाएगी, और इनके पोस्टीरियरली जो है वो क्या हो जाएगी, टाइटनेस डेवलप हो जाएगी। सर कैपिटल Due to- फ्लेक्सर हो जाएंगे। जी बेटा, सर कैपिटल फ्लेक्सर मसल्स जो है वो टाइट हो जाएंगे। कैपिटल फ्लेक्सर जो है वो अब यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, फ्लेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइट होना शुरू हो जाएंगे। जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है यहाँ पर अब क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लेक्सर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है, जो कि आपके ये हैं स्केलिना है, ठीक है, ये नेक फ्लेक्सर्स हैं, तो इनकी क्या होगी, वीकनेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है बेटा, जी सर। वो कहते हैं
ये जो पोस्चर डेवलप होता है ये एग्जेजरेशन है मिलिट्री पोस्चर का। सिंपली आर्मी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं इस पोस्चर को, उनमें डेवलप होता है। ठीक है, नाउ स्कोलियोसिस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सर वो क्विज आपने बताना था कब है? क्विज बेटा इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सैटरडे को होगा। सैटरडे ठीक को है? ऑलरेडी क्विज है जी सर, सैटरडे को ऑलरेडी क्विज है इलेक्ट्रोथेरेपी का। तो सर मंडे को Friday- रख लें। मंडे को ले लें सर। फिर फ्राइडे को कर लेते हैं बेटा। प्लीज मंडे सर को कर। मंडे को कर लें प्लीज। नहीं बेटा नेक्स्ट वीक में नहीं जा सकते क्योंकि हम ये लास्ट वीक है जिसमें हमने खत्म करना है, क्योंकि बेटा आप लोगों की बाकी आगे असेसमेंट्स भी होती हैं, फिर आप लोगों के सर, ऊपर Friday बहुत है, इसलिए सर हम फिर लोगों ने थर्सडे को रख लें। सर फ्राइडे अदर डे में ना रखें प्लीज सर। सर प्लीज मंडे को कर लें। मंडे को रख लें प्लीज। मंडे इज मंडे इम्पॉसिबल। को क्लास भी ले लीजिएगा और क्लास के बाद किसी और टाइम पे आप टेस्ट भी ले लीजिएगा। तो थर्सडे रख लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने तो सिंपली ये कहा था कि आप लोगों को सैटरडे लास्ट डे होगा, उसमें 10 मिनट्स का बेटा आप लोगों का क्विज है। मेरी बात सुने, देखो 10 मिनट्स का क्विज है, आप लोग आराम से प्रिपेयर करो। वो पहले वाला क्विज दे के ये वाला क्विज दे दीजिएगा, या कहते हैं तो मैं थर्सडे को कर लेता हूँ। ठीक है, थर्सडे को रख लें सर। नहीं तो फिर सैटरडे ठीक है। अगर 10 सर- मिनट्स का क्विज है फिर सैटरडे ठीक है। सर सैटरडे 10 to 15 मिनट का आप लोगों के पास टाइम अच्छा होगा, आराम से इजीली कर लेंगे। ओके सर सैटरडे डन। डन। ओके सर किसी- सिलेबस बता दीजिए। बेटा सिलेबस में आपके पास पेरिफेरल नर्व इंजरी, ठीक है, पेरिफेरल नर्व इंजरी पूरे का पूरा, ठीक है, 3 लेक्चर्स हैं उसके, और एक आपका स्पाइन का जो पहला लेक्चर है, ठीक है, स्पाइन का पहला लेक्चर जी सर। दैट विल बी इंक्लूडेड। और ये आप लोगों ने पढ़ना है बेटा अच्छे तरीके से। सर ठीक यानी है। फर्स्ट 4 लेक्चर्स बनेंगे। पहले 3 लेक्चर्स बनेंगे। अब पेरिफेरल नर्व इंजरी के ना टोटल पीपीटी 3 हैं। यस सर। ठीक है, और एक स्पाइन का तो 4 हो आया गए मैंने 4 लेक्चर्स में हुआ है, 4 लेक्चर्स में मैंने आपको वो 3 लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, और एक है आपकी स्पाइन का, ठीक है, वो वाला लेक्चर। ठीक है। यानी टोटल 5 लेक्चर्स होंगे, लेकिन वो 4 लेक्चर्स मर्ज होके 3 लेक्चर्स है। टोटल 4 लेक्चर्स बेटा पीपीटी में, पीपीटी के लिहाज से देखो ना तो टोटल 4 लेक्चर्स। ठीक जो है पहला सर। पहला लेक्चर था वो ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन होती है उसमें, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता, इस वजह से वो स्टार्ट में थोड़ा सा किया हुआ है। ठीक है, सर यानी फर्स्ट 4 लेक्चर होंगे। फर्स्ट 4 पीपीटी। ओके सर। एक मिनट बच्चों, मुझे अटेंडेंस देख लेने दें। जी बच्चों जा सकते हो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।